आज मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी के अंतर्गत माइंड कैसे डेवलप होता है, ब्रेन कैसे तेज होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप इस एक्टिविटी को देखेंगे और उसका एक्सरसाइज घर पे जाके करोगे तो आपका ब्रेन तेज होगा। तेज होने का मतलब जैसे आपको याद नहीं होता है कोई भी टॉपिक जल्दी, तो आप जब यह एक्सरसाइज करोगे तो आपको याद जल्दी होगा। कोई टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता है तो समझ में आना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इसका आप एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं आपको नंबर्स पे शुरू करता हूं कि नंबर का एक एक्सरसाइज आपको करना है घर पे सभी को बनाकर। इस तरह से आपको नंबर चार्ट बना लेना है सभी को, जिसमें आप 1 से 20 तक लिख सकते हो, 1 से 50 तक लिख सकते हो, या 1 से 30 तक, आप जो चाहें। अब करना क्या है इसको कि जो नंबर्स आप लिखोगे वो नंबर सिस्टमैटिक नहीं रहेगा, जैसे काउंटिंग रहता है 1 2 3 4। कोई भी नंबर कहीं पे भी रह सकता है, कोई भी नंबर कहीं पे भी, और कहीं भी रखना है, सिस्टमैटिक नहीं डालना है, ठीक है। अब एक बच्चे को मैं बुलाना चाहूंगा सीनियर क्लास से, देखते हैं ब्रेन कितना फास्ट काम करता है। मानवी आपके सामने एक पेज है जिसमें 35 नंबर्स दिए गए हैं 1 से 35 तक। आपको इसके लिए मिलेंगे 35 सेकेंड्स, और 35 सेकेंड्स में आपको सभी नंबर्स बता देंगे। ओके, तो आप सबसे पहले यहाँ फोकस करें 16 पे, ठीक है। अब मेरे हाथ में ये पेज रहेगा और आपकी उंगली जाएगी उस नंबर पे, यानी शुरू से 1 से लेकर 35 तक, और कैमरे पर ये भी देखा जाएगा कहाँ कहाँ आपका नंबर जा रहा है। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। मानवी आपका 35 सेकेंड्स हो चुका है। 35 सेकेंड्स में 13 तक मानवी नंबर ढूंढ पाई। कोई बात नहीं, इसी का प्रैक्टिस घर पे करना है, इसी की मैं बात बता रहा था, ठीक है। वेरी गुड, मानवी के लिए ताली बजाइए। अब इसके बाद कोई दूसरा, चाहे बॉयज में तो आ सकते हैं, कोई भी दूसरे, आपको अपना ब्रेन बस चेक करना है कि कितना फास्ट काम कर रहा है। सेम प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास आदित्य है। आदित्य को भी सेम प्रोसेस मिलेगा, और उसमें आदित्य को 1 से लेकर 35 तक नंबर्स बताने हैं, और आपको टाइम मिलेगा 35 सेकेंड्स। 35 सेकेंड्स में 35 नंबर्स बता देना है। आप ये प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं 20 तक लिख कर, तो 20 तक लिखोगे तो आपके पास टाइम कितना रहेगा 20 सेकेंड। यदि 10 तक लिखोगे तो टाइम कितना रहेगा 10 सेकेंड। तो धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे घर पे 50 60 70 80 90, तो ब्रेन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट, ठीक है। ओके, गेट रेडी। आप बीच में आप फोकस करें 16 पे। ओके, अब आपका समय शुरू होता है। 1 2 3 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 भी मिसिंग है, 9 भी मिसिंग है, 10 11 12 13 14 15 मिसिंग है, 16 17 18 मिसिंग है, 18 19 20। ओके, आपका समय समाप्त होता है। आदित्य ने कहा 4 मिसिंग है, इसमें 8 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, और ऊपर भी बोले जो मेरे ध्यान में नहीं है। तो देखिए इसमें 4 है या नहीं, खुद देखिए 4 है
है, हाँ है 8 है, एक नहीं है 8 बोले नहीं है। देखिए इधर से आवाज आ रही है। 9 है, 9 बोले हैं 9 आपका रिकॉर्ड है, मिसिंग बोला है आपने, ठीक है। तो आदित्य ने कुछ नंबर्स को बोला कि मिसिंग है, जबकि वो नंबर इसमें है। तो समझ में आ गई सबको बात? इसका घर पे प्रैक्टिस करोगे सभी। चलिए ठीक है, जाइए, वेरी गुड। ये नंबर सिस्टम समझ गया सभी? ऐसा बनाकर चार्ट सभी घर पे प्रैक्टिस करोगे और छोटे बच्चों से भी प्रैक्टिस करवाओगे, ये बहुत जरूरी है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबका? चलिए अब मैं दूसरा करता हूँ इसका। दूसरा मैं अब आपके सामने कलर पहचानने का बताऊंगा कि आपको कलर कैसे पहचानने हैं। देखिए ये मैंने कुछ कलर से लिखे हैं जिसको आपको पहचानना होगा कि कौन सा कलर है। कलर आपको पहचानना है। जो लिखावट है, मान लीजिए कि रेड लिखा हुआ है ऊपर, रेड, तो लिखा हुआ रेड है, लेकिन आपको बताना इसका कलर है, रेड नहीं बोलना है, आपको बोलना है ब्लू। जब मैं इस पे उंगली रखूंगा तो आपको ब्लू बोलना है। मैं जहां उंगली या पेंसिल डालूंगा या पेन, तो जो कलर होगा वो बोलना है आपको। समझ गए सभी? तो इसके लिए कौन आएंगे? अब दूसरे कोई आइए, एनीवन आइए। इस एक्टिविटी को भी आप सभी घर पे करोगे, सभी बच्चे बनाओगे ऐसे और घर पे इसका प्रैक्टिस करोगे, ब्रेन आपका बहुत शार्प होगा। तो ये अंकित हमारे सामने हैं। अंकित समझ में आ गया? यस सर। क्या करना है? सर कलर बताना। आपको कलर बताना है। रेडी? यस सर। ओके। ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक, पिंक, ब्लू, येलो, ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, पिंक। अभी आपने देखा कि कलर पहचानने में अंकित कलर पहचान रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा उसमें आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जब आप इसका प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये टाइम आपको नहीं लगेगा और कलर आप आसानी से पहचान पाओगे। तो इसी तरह से बनाना है सबको और घर पे इसका प्रैक्टिस करना है डेली। आपको ब्रेन इस तरह से अपना शार्प बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए आपको कम से कम 21 डेज आपको करना पड़ेगा। कम से कम 21 दिन। जब 21 दिनों तक आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्रेन तेज हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, जाइए अब देख लीजिए। आप जो भी वर्ड्स इसमें लिखोगे, कलर का जो भी कलर लिखोगे उसका कलर अलग रहेगा। जैसे आपने यहाँ देखा कि ब्लू है, लिखा हुआ ब्लू है, लेकिन इसका कलर क्या है? ग्रीन है। तो अलग कलर से अलग का नाम लिखोगे और इसका प्रैक्टिस घर पे करोगे खुद से। आगे बात समझ में सबको? ओके। अब तीसरा मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जो आप ब्रेन का एक्सरसाइज करोगे। तीसरे में आपको अपने दोनों हाथ से हवा में कुछ डिजाइन बनाना है। हवा में, जैसे आप राइट हैंड ऊपर करो सभी टोटल, और राइट हैंड से आप बनाओगे उंगली से ट्रायंगल, सभी एकदम परफेक्ट ट्रायंगल, और ये हाथ ऊपर ही रहेगा। अब लेफ्ट हैंड ऊपर करो और लेफ्ट हैंड से बनाओगे सर्कल, ठीक है। बट अब ये दोनों एक साथ करना है। एक हाथ से बनाना है ट्रायंगल और एक हाथ से सर्कल। चलिए स्टार्ट।
एक हाथ से ट्रायंगल और एक हाथ से सर्कल बनाना है सबको। पहले आराम से धीरे धीरे ट्राई कीजिए, आप हवा में ट्राई कीजिए, बहुत शानदार है, बहुत मजेदार भी है। ट्राई कीजिए आप, हवा में बनाना है, उंगली नहीं टच करना है, उंगली मोड़ के नहीं बनाना है, हवा बनाना है, दोनों हाथ पे एक बार यूज करना है। आप हैंड चेंज कर दीजिए, आप जिस हैंड से ट्रायंगल बना रहे थे उससे आप सर्कल बनाइए, और जो सर्कल पे था वो ट्रायंगल। दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, एक हाथ से ट्रायंगल एक हाथ से सर्कल, हैंड चेंज कर लेना है। बना रहे सभी हवा में। अब इसका प्रैक्टिस सभी करोगे घर पे। दूसरे एक्सरसाइज में आप एक हाथ ऊपर करेंगे और इस हाथ से आपको विक्टोरी का साइन बनाना है। विक्टोरी, ये विजय, जीतने के लिए होता है। और दूसरे हाथ को ऊपर करना है, इससे ओके मतलब बढ़िया, ओके ये ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इस हाथ से बनाना है विक्टोरी का और इस हाथ से ओके का। अब इसको चेंज करते रहना है, अब इस हाथ से विक्टोरी, इस हाथ से ओके। चलिए इसको कंटिन्यू कीजिए, चेंज कर कीजिए बार बार। 10 सेकंड में 10 बार कम से कम होना चाहिए। 10 सेकंड्स में 10 टाइम्स। हाथ को नहीं बदलना है, हाथ को नहीं बदलना है। अगर आपका ऐसे था तो इस हाथ में आ जाएगा, फिर ये, और इस हाथ में ये आएगा, फिर इस हाथ में ये, तो इस हाथ में ये। चलिए कीजिए तो कंटिन्यू, फिर से करके देखिए। उतना आसान नहीं होता जितना आसान आप सोच रहे हैं। आप कीजिए, 10 सेकंड में 10 बार होना चाहिए। 10 सेकंड में 10 बार आपका चेंज होना चाहिए। करके देखिए आप। चलिए स्टॉप। इसका प्रैक्टिस आप सभी घर पे करोगी, हैंड बदल बदल के। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है आपके लिए ब्रेन का, उसमें क्या करना है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है। जो खड़े हैं जिनके पास कॉपी और पेन नहीं है वो नहीं करेंगे। जो बच्चे बैठे हैं कॉपी और पेंसिल लेकर आए हैं, नोटबुक और पेंसिल, वो आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके उसमें अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आंखें खोलना नहीं है। चलिए क्लोज योर आइज और अपना नाम उसमें लिखिए आप सभी। तो आपको क्या करना है, जब आप घर पे जाओगे तो आंख बंद करके आप लिखोगे कुछ भी। अभी तो मैंने नाम बोला है, घर पर जाकर आंख बंद करके सर्कल बनाओगे पेन पर, आंख बंद करके ट्रायंगल बनाओगे, आंख बंद करके कोई पैराग्राफ लिखोगे आप, और उसके बाद देखना है आपका कैसा है फिर। और इसका जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा। जैसे मैंने सर्कल और आपको ट्रायंगल बताया बनाने के लिए, तो उसको आंख बंद करके दोनों हाथ से बनाना है कॉपी पर एक बार में, दोनों हैंड को यूज करके। जब आप इसको करोगे तो ब्रेन आपका अपने आप तेज होने लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सभी को अपने राइट हैंड ऊपर करना है और इसकी मुट्ठी को 90 सेकेंड्स तक पूरे जोर लगाकर बंद रखना है। 90 सेकेंड्स तक। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। 90 सेकेंड तक आपको जोर से इसको बंद रखना है पूरी ताकत से, ढीला नहीं करना है, पूरी ताकत से 90 सेकेंड तक ढीला नहीं छोड़ना है। ढीला हुआ तो एक्सरसाइज आपका डिस्टर्ब होगा। 90 सेकंड तक अपने हाथ की मुट्ठी को पूरा जोर से बंद रखना है, पूरी ताकत से, जैसे बंद करते हो। 90 सेकंड्स तक। चलिए आप मुट्ठी खोलिए, घर पे कीजिएगा प्रैक्टिस। अब दूसरे हाथ को सेम 90 सेकंड के लिए जोर से पूरा 90 सेकंड्स के लिए पूरे जोर से इसको बंद कीजिए, क्लोज कीजिए। अब मुट्ठी खोलिए। जब आप मुट्ठी खोलते होंगे तो आपको महसूस होता होगा ब्लड सर्कुलेशन इसमें, जिस हाथ का खोलते होंगे।
ये ऊपर तक ब्रेन तक जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो क्रिएट होती है, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह उसमें नया बनता है और इसलिए आपका ब्रेन और तेज होने लगता है। आप फिर से इसको करके देखिए। एक बार राइट हैंड की मुट्ठी को बंद कीजिए जोर से और फील कीजिएगा मुट्ठी खोलते समय कि एक अजीब सा आपको फीलिंग्स होगा, हाथ से होते हुए ब्रेन तक जाएगा। नाइन्टी सेकेंड्स तक घर पे करना है सभी को। अब खोलिए, 90 सेकेंड्स में और होगा। नेक्स्ट दूसरा एक्सरसाइज, आप जनरल कोई भी वर्क करते हो, जैसे दुकान जाते हो या घर में किसी तरह का कैलकुलेशन करते हो, समझ लीजिए दुकान का हिसाब यदि आपको करना है, जोड़ना है, कहीं मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप मोबाइल के कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे और ना कैलकुलेटर। आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करने का। ब्रेन से आप करेंगे खुद से। जब प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट खुद दिखेगा। दुकान में जाओगे तो दुकानदार जो बिल बना रहा है उस बिल को आप माइंड में ऐड करते जाओ, जैसे जैसे बिल लिखते जा रहा है। ऐड करने के बाद आपके पास भी एक बिल आएगा, वहां पे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपने जो ऐड किया उसको सम करके जो आपका आया वो सही है या गलत है। दुकानदार भी करेगा तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट, आपको लिस्ट बनाना है वस्तुओं का। लिस्ट, जैसे पापा को मार्केट जाना है सामान लाने, तो लिस्ट बनाना है सामान का, कौन कौन सा सामान लाने जाते हैं। अब उस लिस्ट को आपको अपने ब्रेन में याद करना है कि पहले कौन सामान था, उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, सिस्टमैटिक। दूसरा इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं स्कूल डायरी से। जिसको स्कूल डायरी में आपको पहले घंटे में कौन सा होमवर्क मिला, क्या पढ़ाई हुआ, दूसरी घंटे में क्या पढ़ाई हुआ, तीसरे घंटे में क्या पढ़ाई हुआ, इस तरह से आखिरी घंटे का यदि डेली आप याद करोगे छुट्टी के बाद, तो वो भी आपका एक ब्रेन प्रैक्टिस ही होगा। उससे फायदा ये होगा आपको एक और कि स्कूल का जो होमवर्क है उसके लिए आपको डायरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचिए कि 7 पीरियड तक आपका क्लास चलता है और क्या होमवर्क है वो देखने के लिए आपको डायरी देखना पड़ता है, उसको पता करने के लिए। 7 घंटे का भी हो सकता है, बहुत बच्चों को नहीं याद रहता होगा कि आज क्या पढ़ाया गया और आज होमवर्क हमें क्या मिला है। तो जब आप लिस्ट प्रैक्टिस करोगे तो वो डायरी का अपने आप आपको डेली जो लिखोगे बिना देखे आपको याद हो जाएगा। तो आज बताए गए जितने एक्सरसाइजेज हैं उसको आप घर पे करोगे और अपने अपने ब्रेन को सभी तेज करोगे, फास्ट करोगे। इसको मिनिमम कम से कम 21 डेज तक करना है डेली, 21 डेज तक। 21 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके ब्रेन में एक अलग परिवर्तन हुआ है, अपने आप आपको परिवर्तन दिखेगा इसमें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।